से ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ले रहे हैं। एम्स भी वो पहुंचे थे और किस तरह की व्यवस्था अभी दिल्ली के एम्स में है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की और डॉक्टरों ने भी उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि देखिए हमारे पास स्टाफ की कमी भी सामने आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हो गए हैं। और अभी जो आप पीपीई सूट में देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन खुद वहां पर पहुंचे हैं, पीपीई सूट पहनकर वो स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं अस्पताल में इंतजामों का और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कैसी व्यवस्था है देश की, क्योंकि स्वास्थ्य जो महकमा है उसके सामने एक बड़ी चुनौती इस लिहाज से है क्योंकि बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में स्थिति इसी तरीके की है। और डॉक्टर हर्षवर्धन पहले भी कह चुके हैं कि अस्पताल में बेड तेजी के साथ भरते जा रहे हैं। कोरोना की लड़ाई के लिए हम पहले से ज्यादा तैयार जरूर हैं, लेकिन कोरोना से पर पहले से ज्यादा अनुभव हमें जरूर है, लेकिन जो रफ्तार कोरोना की है, जितनी तेजी के साथ ये संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां इस समय बिल्कुल तैयार हैं कोविड सेंटर में जाने के लिए, जहां पे वो जायजा लेंगे कि कहीं किसी तरीके की चूक ना हो, कहीं किसी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। जिस तरीके से अगर बात करें आंकड़ों की तो कोविड के जो केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2 लाख का आंकड़ा, 2,17,000 का आंकड़ा जो पार करा गया है, जो हो गया है, बल्कि उसको देखते हुए केंद्र सरकार हो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एक कड़ी नजर बनाए हुए हालात पे हर तरीके से। तो डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं ट्रॉमा सेंटर से हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह से ही लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले एम्स में जाते हैं, एम्स में डॉक्टर गुलेरिया से मिलते हैं, जो और सीनियर अधिकारी हैं वहाँ पे एम्स के अंदर, उनसे मुलाकात होती है, हर तरीके का जायजा लिया जाता है, हर तरीके की तैयारियों पर बातचीत करी जाती है कि कहीं किसी तरीके की चूक वो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा ना रखी जाए। कल देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिचुएशन देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने गाइडलाइन बताई कि क्या वीकेंड में गाइडलाइन रहेंगी, क्या वीकडेज में गाइडलाइन रहेंगी। आज सुबह से ही क्योंकि लगातार सरकार नज़र बनाए हुए हैं, भले ही वो राज्य सरकारें हों, भले ही वो केंद्र सरकार हो, भले ही वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, तो लगातार क्योंकि नज़र बनाए हुए हैं तो हेल्थ मिनिस्टर ने सुबह ही आज ट्वीट करके खुद ये इत्तला करी लोगों को कि वो खुद जितने भी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी सेंटर हैं उन पर विजिट करेंगे एक के बाद एक। तो एम्स से शुरुआत करी गई। एम्स में आज सुबह वो सबसे पहले थे, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया। पहले उन्होंने डॉक्टर गुलेरिया से, जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी। उसके बाद कई और जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं एम्स के अंदर, उनसे मुलाकात करी। और ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये जो लाइव तस्वीरें हैं, ये एम्स के ट्रॉमा सेंटर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं। इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहन के डॉक्टर्स की टीम के साथ बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो वो चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों की गहराइयों को समझते हैं कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पे आखिरकार कैसे बर्ताव करना है और क्या क्या जो प्रिकॉशन जिसको कहा जाता है वो लेने हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जाने के लिए कोविड आईसीयू। हमें बताया गया है कि वहाँ का भी एक जायजा जो है डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ ट्रॉमा सेंटर के अंदर करी गई है। देखिए दुनिया भर की अगर बात करें तो एम्स का जो नाम है वो सबसे पहले आता है, ट्रॉमा सेंटर का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। तो किसी तरीके की कोई चूक यहाँ से कम दर्ज ना हो, तो इस पे एक कड़ी नज़र जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाई हुई है कि कहीं किसी तरीके की कोई लापरवाही ना रहे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन खुद आज सुबह से लगातार जगह जगह का जायजा कर रहे हैं, जगह जगह डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और खुद ये चीज़ देख रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। हालांकि देखिए चिंता का विषय है, अगर बात करें जिस तरीके के नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक संदेश सरकार द्वारा जनता के बीच में दिया गया है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार पूरी तरीके से तैयार रहे, इसीलिए ये जायजा जो है वो इस समय करा जा रहा है। ये जो इस समय विजिट है वो इस समय करी जा रही है। देखिए सुबह से जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि सबसे पहले हर्षवर्धन ने सुबह 8 बजे की एक ट्वीट करके खुद ये दर्शकों को और लोगों को एक संदेश दिया कि वो खुद जायज़ा लेंगे, जगह जगह जाएंगे, जितने मेडिकल सेंटर हैं जहां पे कोविड की कोई भी मरीज को लाया जाएगा या फिर तैयारियां होनी चाहिए, वहाँ खुद जायज़ा करेंगे कि किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। देखिए ऑक्सीजन की अगर बात करें तो कई शिकायतें भी सामने आई हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी देखने को मिल रही थी, कई शिकायतें सामने आई कि
बेड्स की फैसिलिटी नहीं है पूरी। तो दिल्ली सरकार एक तरफ पूरी जिस तरीके से लगी हुई है, कल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को हमने देखा कि उन्होंने जो है दिल्ली के लोगों को एक आश्वासन दिया कि दिल्ली तैयार है पूरी तरीके से, दिल्ली की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो तैयार है। वहीं केंद्र सरकार को भी इस पे पूरी एक कड़ी नज़र बनाए रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसी का ये नतीजा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं खुद सुबह से 8:30 बजे से एम्स के अंदर थे। पहले एम्स में उन्होंने डॉक्टर गुलेरिया से मुलाकात करी, कई सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करी, उसके बाद अब ट्रॉमा सेंटर में देखिए वो आए हैं। ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है पीपीई किट पहनने के बाद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, अगर नंबर बढ़ते हैं तो कैसे केंद्र सरकार उसका सामना करेगी, कैसे हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स जो हैं उसका सामना करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि अगर एम्स की बात करें तो दुनिया भर में जाने मानी ये संस्था है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो एम्स पे निर्भरता बहुत होती है, एम्स के ट्रॉमा सेंटर पे निर्भरता बहुत होती है। तो किसी तरीके की कोई चूक ना रहे, किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, उसको देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नज़र अपनी पूरी बनाई हुई है ट्रॉमा सेंटर पे और हर तरीके की तैयारियों पे। तो हर्षवर्धन इस समय मौजूद हैं, देखिए तस्वीरें हम आपको ट्रॉमा सेंटर से लगातार ये दे रहे हैं, और हर्षवर्धन खुद इस समय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जायज़ा ले रहे हैं हर तरीके की सिचुएशन के लिए। क्या ट्रॉमा सेंटर तैयार है, क्या एम्स तैयार है, अगर किसी तरीके की कोई कमी है तो उस पर क्या कार्रवाई करी जा सकती है, उस पर जल्द से जल्द क्या काम करा जा सकता है, कितने बेड्स की और ज़रूरत है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है, अगर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है तो किस तरीके की तैयारियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या एम्स के अलावा कहीं और भी टीम्स मूव कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कई और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सहायता लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए हेल्थ सेक्रेटरी से लगातार वार्तालाप हो रही हैं, लगातार डिस्कशन हो रहे हैं, लगातार जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वो खुद नज़र बनाए हुए हैं, और इसी का नतीजा है कि आज सुबह से, जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया, कि हर्षवर्धन ने 8 बजे एक ट्वीट करके ये इत्तला करी, ये संदेशा दिया कि वो खुद जितने भी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर हैं वहाँ जाने वाले हैं और जाके खुद जायज़ा लेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर हकीकत क्या है, और किसी तरीके की कहीं कोई चूक ना रह जाए उस पर भी पूरी नज़र खुद हर्षवर्धन बनाए रखेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें फिर से मैं आपको बता दूं एक बार कि इस समय ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ट्रॉमा सेंटर से ये तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे हैं, जहां पे डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय और अधिकारियों के साथ आपको नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम के साथ नज़र आ रहे हैं। कोविड आईसीयू में डॉक्टर हर्षवर्धन जा सकते हैं, तो वो ये बताया जा रहा है। उसी को देखते हुए देखिए लगातार डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, पीपीई किट पहनने के बाद, अब आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो सेशन वहाँ पे चल रहा है कि जिनसे मिले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन उनके साथ एक फ़ोटो सेशन चल रहा है। डॉक्टर सर्वेश टंडन भी सामने नज़र आ रहे हैं जो एम्स का पूरा देखभाल करते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये सारे अधिकारी इस समय देखने को यहाँ मिल सकते हैं कि किसी तरीके की कोई चूक ना रहे, कोई लापरवाही ना रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार नज़र बनाई हुई है। देखिए आंकड़ों को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता। अगर आंकड़ों की बात करें तो वो बहुत गंभीरता का विषय है, वो बहुत चिंता का विषय है। 2,17,000 का आंकड़ा पार होने की जो रिपोर्ट है वो दी गई है। तो जो एक चिंता का विषय है, भले ही बात करें महाराष्ट्र की, भले ही बात करें दिल्ली की, और भले ही बात करें अन्य राज्यों की, हर राज्यों की तरफ से भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं कि कैसे राज्य स्तर पे राज्य सरकार एक एक करके नई गाइडलाइन दे रही है। देखिए राजस्थान में हमने देखा कि किस तरीके से नई गाइडलाइन आई, हरियाणा में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, दिल्ली में कल ही की बात है कि जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंसमेंट करके नई गाइडलाइन दी कि वीकेंड पे क्या कुछ गाइडलाइन रहेंगी और वीकडेज पे क्या कुछ गाइडलाइन रहेंगी। वहीं केंद्र सरकार का क्योंकि एक महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है, केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकारों को भी गाइडलाइन दी जाती है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन अब इस समय मूव हो रहे हैं। हम तस्वीरों के साथ इस समय रहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश को बोलूँगा लगातार आपको ये तस्वीरें यहाँ से देते रहें। हालांकि एक जगह पे हम लोगों को रोका गया है कि जिससे आगे परमिशन नहीं होगी जाने की। ये डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो कोविड आईसीयू की तरफ अब जाएंगे और जो जायज़ा लेंगे कि आखिर किसी तरीके की कोई कमी ना हो, किसी तरीके की कोई चूक ना हो, और क्या कुछ तैयारियां जो है वो ट्रॉमा सेंटर द्वारा करी गई हैं। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है, किसी तरीके की कोई ज़रूरत ट्रॉमा सेंटर को पड़ती है तो खुद डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे खुद ये सारी बातें यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स, यहाँ के सीनियर डॉक्टर ये सब बातें उनको बता सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन
हर्षवर्धन कोई बीच की चेन न रहे, कोई लाइन न रहे, कोई परेशानी न रहे, खुद सुबह से ये जायजा करते नजर आए हैं। देखिए एम्स में इससे पहले मौजूद थे, उसके बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इस समय मौजूद हैं और अभी इसी यहीं से डॉक्टर हर्षवर्धन ऊपर गए हैं और कोविड आईसीयू में जो हमें बताया गया जहां कोविड के पेशेंट हैं, कुछ दूरी से प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए, क्योंकि हमने देखा पीपीई किट पहन के डॉक्टर हर्षवर्धन खुद गए हैं, तो वो जाके जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ अभी करीबन आधे घंटे तक वार्तालाप करते नजर आए कि क्या कुछ